नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कोई इस वक्त अगर अनंत को इन बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच इस तरह सोते हुए देखता तो सोचता कि शायद कोई राहगीर है जो राह भटक कर इस जंगल में फंस गया है और बेहोश हो गया है। पर सच्चाई तो ये थी कि यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था। अनंत की नींद खुली, वो जाग उठा और उसने देखा कि जंगल का नजारा बदल चुका है। वो किसी पहाड़ के ऊपर था। उसके सामने शेष आराम से जमीन पर बैठा आसपास के नजारे का लुत्फ उठा रहा था। अनंत ने आंखों को मसलते हुए उससे पूछा, हम समुद्र किनारे उस जंगल को छोड़कर इस पहाड़ पर कैसे आ गए? और ये कौन सा पहाड़ है? शेष ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय बंदूक की गोली की तरह अनंत के सिर पर एक और सवाल दाग दिया। हम कल्कि को ढूंढ रहे थे ना, क्या हमारी इतनी औकात है कि हम कल्कि तक पहुंच सकते हैं? कल्कि को उसका युद्ध गुरु ही ढूंढ सकता है और इसीलिए हम उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। और कौन है कल्कि का युद्ध गुरु? वही जिसने सबसे पहले तुम्हें कल्कि से परिचित करवाया था, परशुराम। परशुराम का नाम सुनते ही अनंत तो मानो जैसे झूम उठा। उसने तुरंत कहा, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है। सोच कर देखो, ये ऋषि भी थे और योद्धा भी थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन्हें वेद पुराण का भी ज्ञान था और उन्हें शस्त्र चलाना भी बहुत अच्छी तरह से आता था, है ना? अनंत की उत्सुकता देखकर शेष ने हंसते हुए कहा, थोड़ा आराम से। तुम्हारा पूरा नाम अनंत सिंह राठौर है। तुम भी एक क्षत्रिय हो और परशुराम को क्षत्रियों से नफरत है। कहीं कल्कि को ढूंढते ढूंढते तुम स्वर्ग लोग ना निकल जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी है। शेष की इस बात से अनंत को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार डाला था। अनंत ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, चलो ठीक है, बताओ अब आगे क्या करना है? सपना देखना है तुम्हें। कलयुग के जिस पड़ाव पर तुम हो, वहाँ सतयुग, द्वापर और त्रेता से जुड़ी सच्चाई खुली आंखों से नजर नहीं आ सकती। शेष के इतना कहते ही अनंत मानो एक बार फिर नींद में चला गया। अनंत ने अपने सपने में जाते ही देखा एक 12 फुट से भी ऊंचा, लंबी कदकाठी का योद्धा, जो अपने एक कंधे पर धनुष बाण और दूसरे में फरसा घुमाते हुए महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई की ओर चलता जा रहा है। और उसकी नजर चलते हुए शेष और अनंत पर पड़ गई। वो पलटकर उनके पास आए। कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ कहते नहीं है, बस अपनी आंखों से सवाल पूछते हैं, और उनकी आंखें इतनी ज्यादा सख्त होती हैं कि सामने देखने वाला डर से कांप उठता है। वैसा ही कुछ अनंत के साथ भी हुआ। परशुराम ने शेष को देखकर अपनी आंखें चौड़ी नहीं की, पर अनंत को देखकर उनकी नजरों में सवाल साफ नजर आ रहा था। ये अनंत है, जो हमेशा कलयुग के अंत की गाथा को समझते हुए सबसे सवाल पूछता रहता है। इसलिए मेरे इस सफर में ये मेरा हमराही है। परशुराम ने कुछ नहीं कहा। शेष जानता था कि कल्कि के आने का समय आ चुका है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप कल्कि के गुरु हैं और अब तो वक्त आ गया है कि आप कल्कि को अपने पास बुला लें। हाँ, कलयुग अपने अंतिम चरण पर है और कल्कि का बचपन पूर्ण हुआ। वह इस संसार को समझने के लिए अपने घर से निकल गए हैं और उनकी भेंट मुझसे शीघ्र होगी। अनंत, जो इस समय शेष और परशुराम की बातें सुन रहा था, वो ये समझ गया कि ये एक लंबा टाइम ट्रैवल है और वो 2023 की अपनी दुनिया छोड़कर शायद 3 या 3.5 लाख साल आगे भविष्य की एक अनोखी दुनिया में आ चुका है। वो आसपास नजर घुमाकर देखने लगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर का ये माहौल
बिल्कुल वैसा ही था, बस यहाँ एक अनोखी शांति छाई हुई थी। अनंत ने शेष की तरफ देखकर बुदबुदाते हुए पूछा, इतने सालों बाद भविष्य की ये दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही नजर आ रही है। मुझे तो लगता था कि इतने आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को पता नहीं कहां से कहां ले जाएगी। शेष ने घूरते हुए धीरे से अनंत के कानों में कहा, तुम खड़े तो भविष्य की इस अनोखी दुनिया में हो, पर आम लोगों की दुनिया से इस जगह का डायमेंशन अलग है। ये एक अलग आयाम है जहाँ आना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ इतनी शांति है। और ये जगह वैसी ही दिखती है जैसा परशुराम चाहते हैं। परशुराम अब अनंत को लेकर निश्चिंत थे। उन्होंने अपना फरसा उत्तर दिशा की ओर दिखाते हुए उन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। दरअसल इस समय परशुराम, अनंत और शेष महेंद्रगिरी पर्वत यानी ओडिशा में मौजूद थे। परशुराम वहां से उत्तर दिशा की ओर अर्थात हिमालय की ओर जाने का इशारा कर रहे थे। अनंत से रहा ना गया, उसने एक बार धीरे से शेष के कानों में जाकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में अर्थ को अनर्थ में बदलते तुम ही तो देखना चाहते थे ना, तो अब चलो। शेष ने लगभग अनंत की भाषा में ही उसे समझाने का प्रयास किया और वो सभी इस डायमेंशन से निकलकर टेक्नोलॉजी की अनोखी दुनिया में पहुंच गए, जहां धरती का नजारा बदल चुका था। जाहिर सी बात है, 3-3.5 लाख साल बाद या लगभग 4 लाख साल बाद दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। आगे हम उसी अनोखी दुनिया का सफर तय करेंगे। कौन थे कल्कि के युद्ध गुरु? हिमालय की वो अनोखी दुनिया कौन सी थी? किस अनोखे डायमेंशन की यात्रा करने वाले थे अनंत और शेष? सुभाष चंद्र बोस का इन सब से क्या कनेक्शन था? कैसे मिला अनंत कल्कि से? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।